हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्टॉक मार्केट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी कुछ मैंने आज तक सीखा है कोर्सेज से, इंटरव्यू से या फिर बुक्स में जो भी पढ़ करके, वो मैं सब आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे मोटिवेशन, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को। जैसे ही हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक साइको आता है, एक बात आता है, वो है गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ, इस टाइप की बातें आती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है जहाँ से आप अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हम लोग को दिमाग में ना बहुत सारे मिथ्स बैठे हुए, तो मैं आपको उस मिथ्स के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर 1 मिथ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये बहुत रिस्की चीज़ है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो। मिथ नंबर 2 कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा खासा हैवी नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास नॉलेज आएगा कहाँ से? और जब आपके पास नॉलेज ही नहीं आएगा, फिर बड़े इन्वेस्टर कैसे बनोगे? तो ये बिल्कुल झूठ है कि आपके पास हैवी नॉलेज रहेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वॉरेन बफे का एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। वॉरेन बफे जब 11 साल के थे ना, तभी से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए थे। अब सोचो कि 11 साल में लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो नहीं होते भाई। तो 11 साल में वॉरेन बफे को जब ये सब चीज़ें पता चली कि हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। और न्यूज़पेपर बेच करके जो भी उनके पास रिटर्न, जो भी पैसे आते थे, उन सभी पैसों को वो स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। और आज आप जान के हैरान होंगे, वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट मैन है वॉरेन बफे। उसके डेट में उनका नेटवर्थ $100.2 बिलियन है। जब वॉरेन बफे 13 ईयर्स के थे ना, तब वो बैलेंस शीट पढ़ा करते थे। और हम लोग 20 ईयर्स के हो जाते, फिर भी लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी चीज़ों को इतना अर्ली स्टेज में वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि काश में थोड़ा और पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता। सोचिए, कितना बड़ा लेजेंड आदमी अगर ये चीज़ कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी आज 20s में है, 30s में है, तो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट वो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एक अमाउंट है और आप उसको एक ऐसा जगह पे डालना चाहते हैं जहाँ पे आप काम ना करें, आपके लिए कोई दूसरा काम करे, और उसको जो प्रॉफिट हो वो उसके बदले आपको रिटर्न में दे। आप दोनों को शेयरिंग चले, जो भी प्रॉफिट आए वो भी थोड़ा कुछ प्रॉफिट रखे और आपको भी थोड़ा कुछ प्रॉफिट मिले, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कितने हैं? इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक वो जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई नॉलेज नहीं, या फिर आपके पास टाइम नहीं, आप कैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या इन्वेस्ट करना, आपको कोई भी आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया। आप चाहते हैं कि हमको टाइम भी नहीं देना है, बस हम पैसा डाल दें और मेरे लिए कोई दूसरा काम करके मेरे को इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न दे दे। तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहते हैं आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। वो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड यानी स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली जो गेम है ना, स्टॉक मार्केट का टोटल जो गेम है ना, सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। सप्लाई एंड डिमांड यानी इसको इस तरह समझते हैं, अगर आप बाजार जाते हैं कोई फल खरीदने, मान लीजिए उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा फल खरीदने जाता है जिसका सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड पे ये काम करता है कि जिस स्टॉक का सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस गिर जाएगा, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हमारे यहाँ दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई और दूसरा बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लोग स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ा जो गलती करते हैं वो ये है कि लोग ना टिप्स को फॉलो करते हैं, कि कोई टिप्स बता दे, कोई ये बता दे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक पिक करे, कौन सा स्टॉक पिक नहीं करे, कौन सा स्टॉक आगे जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, कौन सा बढ़ने वाला है, कौन सा नहीं बढ़ने वाला है। हम टिप्स के चक्कर में रहते हैं, इस वजह से हम लोग लॉस में चले जाते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ना बहुत ग्रो करना है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ट्रेंड को ट्रैक करना है। चल क्या रहा है मार्केट में, आखिर ये जो चीज़ें आजकल ट्रेंड पे चल रही है वो किस वजह से चल रही है, यानी यू हैव टू ट्रैक द ट्रेंड, नॉट टिप्स।
टिप्स को ट्रैक करोगे तो आप हमेशा लॉस में जाओगे। अगर आप ट्रेंड को ट्रैक करोगे तो बहुत ग्रो करोगे। सो प्लीज़ ट्रेंड को फॉलो करें, टिप्स को नहीं। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको निफ्टी 50 के बारे में ज़रूर पता होगा। और अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी 50 वो है जो देश की टॉप 50 कंपनियाँ होती है, जो टॉप परफॉर्मर होती हैं, उन सभी को मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाता है, उसी को निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है इस चीज़ को चेक करने के लिए पी रेशियो आता है, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप कितना पैसा लगाओगे और कितना पैसा कमाओगे। पी का मिनिमम वैल्यू 10 होता है और पी का मैक्सिमम वैल्यू 30 होता है। यानी कि अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगाने का टाइम होता है जब पी का वैल्यू कम होता है। जब भी पी का वैल्यू कम है यानी कि आपको पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पी का वैल्यू ज़्यादा है तो आपको उस टाइम पैसा डाइवेस्ट कर देना चाहिए, उस टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जब कभी भी 10 से लेकर 18 के बीच में पी रेशियो है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही 25 से लेकर 30 के बीच में पी रेशियो है तो आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, आप लॉस में जा सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो और पी रेशियो अभी चल रहा है 10 पे, तो आपको रिटर्न मिल रहा है 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपने 10 रुपये लगा करके 1 रुपया कमाया। वहीं पे अगर पी रेशियो 30 चल रहा है और आपने 30 रुपये लगाया और रिटर्न आपको मिल रहा है 3% तो आपने 1 रुपया कमाया। तो बताओ कौन बेटर है, 10 रुपये लगा कर 1 रुपया कमाना बेटर है या फिर 30 रुपये लगा कर 1 रुपया कमाना बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपये लगा कर 1 रुपया कमाना चाहेंगे। तो जब कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप ये जरूर चेक करें कि पी का वैल्यू क्या है। अगर कम है तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को चेक करना, एनालाइज करना, तो उसकी हिस्ट्री को चेक करें, उसके इतिहास को चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि पिछले साल, पिछले वर्षों से क्या उसका रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए हम लोग पी रेशियो का पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं। 1999 में पी रेशियो था 12 और उस टाइम जो रिटर्न मिले थे सबको वो थे 105%। 2003 की बात करें तो 2003 में पी रेशियो था 11 और सबको रिटर्न मिले थे 105%। 2008 की बात करें तो उस टाइम पे पी रेशियो था 10 और सबको रिटर्न मिले थे 118%। वहीं पे आप फरवरी 2000 की बात करें तो पी रेशियो था 25 और उस टाइम पे सबको रिटर्न मिले थे -53%, यानी ऑलमोस्ट 53% लॉस में गए थे। फिर जनवरी 2008 में पी रेशियो था 28 और सबको रिटर्न में मिले थे -64%, यानी कि ऑलमोस्ट 64% वो लोग लॉस में थे। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा तब पैसा इन्वेस्ट करें जब पी रेशियो कम हो, और जब पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो तो आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, वहाँ से पैसा डाइवेस्ट करें। स्टॉक की बात करें या फिर किसी और चीज़ की, अगर कोई चीज़ का दाम उसके अपने एक्चुअल दाम से उसका प्राइस कम है तो उस चीज़ को खरीद लें। ये सिंपल सा फंडा है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बेंजामिन ग्राहम ने एक बात कही थी कि सस्ते चीज़ों को महंगे में खरीदना, महंगे चीज़ों को सस्ते में खरीदना, इसी में सारा खेल है। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। सो अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना फ़ायदा आपको होने वाला है। जितना आप लेट करेंगे उतना आपको लॉस होगा, क्योंकि वॉरेन बफे ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि काश मैं थोड़ा और पहले स्टार्ट किया हो। जब वो 11 वर्ष के थे तभी स्टार्ट किए थे। सोचिए अगर आप अभी 20s में है, 30s में, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।